तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में खाए जाने वाले तिल, गुड़ और आटे से बने हुए तिल के एकदम प्यारे प्यारे लड्डू, जिसे बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप इसे घर बैठे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें डाल देना है घी और अब हम इसमें डाल देंगे खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज आपको डाल देना है और सिंपली कुछ नहीं करना, घी में खरबूजे के बीजों को अच्छे से फ्राई होने देना है। जब खरबूजे के बीज अच्छे से फ्राई हो जाएं उसके बाद आपको इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेना है और एक किसी बर्तन या प्लेट में अलग कर देना है। स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से निकाल दीजिए। देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे बीज हैं, सारे बीजों को कढ़ाई में से निकाल दीजिए। अब उसमें डाल दीजिए सफ़ेद तिल और सफ़ेद तिलों को भी अच्छे से कढ़ाई में फ्राई होने दीजिए। अभी हमें बहुत सारे आइटम फ्राई करने हैं, तो वीडियो में बने रहिए, जल्दबाजी ना करें, 10-10 सेकंड स्किप करके ना देखें वरना आप समझ नहीं पाएंगे। सफ़ेद तिल भी फ्राई हो जाएं उसके बाद आपको इन्हें कढ़ाई में से निकाल के एक बर्तन में रख दीजिए या प्लेट, बर्तन जो भी है। अब सिंपली कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। दोबारा घी गर्म हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें डाल देने हैं मखाने यानी मस्क मेलन। मखाने यानी फॉक्स नट्स, मस्क मेलन सीड तो खरबूजे के बीज होते हैं। मखाने को भी अच्छे से घी में फ्राई कर देंगे। तो अभी फ्राई करने की प्रक्रिया जारी है, अभी हम आगे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करेंगे। देख सकते हैं मखाने एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, आप हाथ से तोड़कर भी उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब आपके मखाने अच्छे से फ्राई हो जाएं उसके बाद आपको इन्हें भी कढ़ाई में से निकाल लेना है और किसी एक प्लेट या बर्तन में इन्हें अच्छे से कर देना है। अब सिंपली दोबारा आपको कढ़ाई में दोबारा घी डालना है। घी अच्छे से पिघल जाए, मतलब लिक्विड की फॉर्म में आ जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बादाम। बादाम डाल देंगे। बादाम के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू। काजू बादाम आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, पर यदि आपके पास है तो आपको काजू और बादाम को भी फ्राई कर लेना है। जब आपके काजू और बादाम फ्राई हो जाएं उसके बाद आपको इन्हें एक बर्तन में निकाल लेना है, फिर दोबारा घी डालना है। अब आपको एक गोंद जो है, गोंद आपको बाज़ार से मिल जाएगा, यदि आपको नहीं पता है तो ये खाने वाला गोंद होता है, चिपकाने वाला नहीं। इस गोंद को भी आपको अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है। जब गोंद फ्राई हो जाए उसके बाद सिंपली गोंद को भी आपको कढ़ाई में से निकाल देना है। फिर थोड़ा सा इसमें दोबारा घी डालना है और थोड़ा सा नारियल, ये जो नारियल है हमने ये अच्छे से घिस लिया था, गोला भी कहते हैं इसे, अच्छे से घिस लिया था, इसको भी अच्छे से फ्राई करना है आपको। जब नारियल आपका फ्राई हो जाए उसके बाद इसे भी आपको निकाल देना है। पर नारियल फ्राई होने में, मतलब भुनने में, इसमें टाइम लगेगा एकदम से, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं पूरी कढ़ाई घेर लिया इसने। इसको अब आपको प्लेट में निकाल लेना है, कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसमें दोबारा डालेंगे घी। तो घी जो है इस रेसिपी में अवश्य है, कम से कम 100 ग्राम घी भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। घी डालने के बाद आपको इसमें सूजी डाल देनी है। सूजी को भी आपको अच्छे से भुनने देना है। घी की मैं आपको बता रहा था, घी की आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसमें ज़्यादा घी नहीं लगेगा। 100 ग्राम तक लग सकता है, उसके आसपास ही लगेगा, उससे ज़्यादा घी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने 3 से 4 चम्मच ही घी डाला है। सूजी आपकी फ्राई हो जाएगी उसके बाद आपको कढ़ाई में से सूजी निकाल के किसी बर्तन या मतलब परात में आपको सूजी डाल देनी है और इसको पूरी परात में फैला लीजिए अच्छे से। अब आपको सिंपली लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर यानी मिक्सी का जार, जिसमें हम सामान पीसते हैं। उसमें हम डाल देंगे काजू और बादाम। याद रखिए काजू और बादाम हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे। तो अब सिंपली हम करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसे पीस लेंगे और बारी बारी जो भी चीज़ें हमने फ्राई करी थी, जैसे मखाने, नारियल तो ऑब्वियसली वो घिसा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मखाने फ्राई करे थे और मस्क मेलन सीड्स फ्राई करे थे यानी खरबूजे के बीज, तिल फ्राई करे थे। अब आपको सिंपली देख सकते हैं मतलब बादाम और काजू हमने पीस के डाल दी हैं। अब ऐसे ही आपको ये मखाने के साथ करना है। मखानों को भी मिक्सी ग्राइंडर में डालना है और उनको पीस के, देख सकते हैं ये पाउडर बन चुका है। ये सूजी का जो फ्राई हुई है इसमें मिला देना है। अब ये जो गोंद है, गोंद भी हमने फ्राई करा था, इसको भी आपको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद इसको भी इस जो बैटर सा हम बना रहे हैं इसमें आपको डाल देना है। तो अभी हमने इसमें डाला है सूजी, पिसा हुआ गोंद, मखाने और पीसे हुए बादाम और काजू हमने डाल दिया है। अब सिंपली आपको करना क्या है, इसको अच्छे से मिला देना है। चम्मच लीजिए, चम्मच से ये सारे आइटम जो हैं इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। अब नारियल को भी आपको क्या करना है, मतलब पीसना है। नारियल ऑब्वियसली ये थोड़ा
ज़्यादा मतलब वॉल्यूम है इसकी, इसको और कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ये मतलब घुल मिल जाएगा, इसमें नारियल अलग नहीं दिखेगा। तो नारियल को भी आपको पीस लेना है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब आपको लेनी है कढ़ाई, उसमें डाल देना है घी। घी डालने के बाद आपको डाल देना है आटा। चक्की का आटा आपको डालना है, मील का नहीं डालना है। चक्की का आटा डालना है और कुछ नहीं करना, आटे को अच्छे से इस पे फ्राई पैन पे क्या कहते हैं भुनने दीजिए। ये वाइट आटा आपको दिख रहा है, पर जब ये अपने फाइनल फॉर्म में आएगा यानी पूरी तरह फ्राई हो चुका होगा तो आपको ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिखेगा। तो इस रेसिपी में मतलब ये फ्राई करना और पीसने की प्रक्रिया ही ज़्यादा है। बाकी जब ये पूरा अच्छे से मतलब बन जाएगा तो लड्डू बनाने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस टाइम इसी में ही लगेगा। फ्राई करना है चीज़ों को और अच्छे से उन्हें पीसना है और उनको सबको मिक्स करना है। तो देख सकते हैं ये जो आटा है हमारा ये हो चुका है अपने फाइनल फॉर्म में। अब आटे को भी कढ़ाई से अच्छे से निकाल दीजिए। कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए आपका आटा, कढ़ाई में से निकाल दीजिए। एकदम ब्राउन शेड इसकी आ गई है, इसको निकाल देते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इस रेसिपी में आपको गुड़ का इस्तेमाल करना होगा, गुड़ का प्रयोग होगा इस रेसिपी में, तो गुड़ बाज़ार से ख़रीद के लाइए। अब आपको सिंपली उसी कढ़ाई में घी डाल देना है और डाल देना है गुड़। गुड़ डाल देना है और उसके ऊपर से पानी डाल देना है। अब आपको सिंपली गुड़ का क्या करना है, पिघलने देना है। हाई फ्लेम रखिएगा गैस पर, गैस जो है वो अपनी हाई फ्लेम रखिएगा और सिंपली गुड़ को पिघलने दीजिएगा। गुड़ का जो है इस रेसिपी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, चीनी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, गुड़ का रोल ज़्यादा है। कहीं आप सोचे कि चीनी का घोल बना के यूज़ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट उस लेवल का टेस्ट फिर आएगा नहीं। और ये लड्डू का जो मतलब मेन इंग्रेडिएंट है वो है गुड़, आटा और सफ़ेद तिल। काजू बादाम आपके पास नहीं होंगे तो चलेगा, पर गुड़, आटा और सफ़ेद तिल आपके पास अवश्य होने चाहिए और नारियल भी होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये जो गुड़ है ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। जब हमने इसे डाला था तो ये सॉलिड फॉर्म में था, एकदम कड़क कड़क गुड़ था और अब ये पानी बन चुका है। अब हम करेंगे क्या, जितने भी आइटम हमने पीसे थे मतलब मिला लिए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आइटम जो है ये मतलब आटा हमने डाला है, ये जो सूजी के ऊपर हमने सारी प्रक्रिया डाली थी मतलब नारियल पीसा हुआ, मखाने पीसे हुए, ये सब डाला है। और ये हैं खरबूजे के बीज जो कि हमने पीसे नहीं थे और अलग रखे थे। और अब हम इसमें डाल देंगे तिल, जो कि हमने फ्राई कर लिए थे पहले, देख सकते हैं कुछ काले भी हो चुके हैं। अब सिंपली आपको इन्हें अच्छे से डाल के तिल और खरबूजे के बीज को, आटा भी डाल दिया है और बाकी जितने भी आइटम थे वो आपको पता चल गया होगा कि अगर हमने डाला है। सिंपली इसको अच्छे से हाथ से गूंदने लगिए, ये मतलब टाइम लेगा, अच्छे से इन्हें मिलाइए। उसके बाद इसे आटे की तरह हम गूंदेंगे। तो इसमें हमने डाला क्या है, सूजी का जो मतलब भुनी थी वो थी, उसमें हमने डाल दिया था पिसा हुआ नारियल, पिसे हुए आमंड्स एंड कैश्यू मतलब काजू और बादाम। और ये देख सकते हैं ये गुड़ का पानी है जो कि हमने मतलब बनाया था और इसको डाल दीजिए। उसके बाद इसे हाथ से आपको गूंदना है। तो आपको चुपका ही लग सकता है, पहले इसको अच्छे से चमचे से मिला लीजिए क्योंकि गर्म हो रहा है गुड़ का पानी जो है, अभी एकदम हाथ डालेंगे तो हाथ जल सकता है। इसको अच्छे से चमचे से चला लीजिए। उसके बाद हम इसे हाथ से गूंदेंगे और लड्डू की शेप देंगे। देख सकते हैं ये ऐसा हो चुका है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। यदि आपने पहले ये बनाए हैं या लड्डू की शेप देना आपको आता है तो आपके लिए आसान प्रक्रिया होगी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपने नहीं बनाया है तो सिंपली देखते रहिए हम कैसे अपने हाथों का इस्तेमाल करके लड्डू को शेप दे रहे हैं। ऐसे आपको जल्दी उंगलियां चलानी है और लड्डू का शेप दे देना है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं छोटा। तो बनने के बाद जो है ये लड्डू आपके ऐसे बनेंगे और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और पोषण से भरपूर हैं। बाहर के जंक मतलब जो लड्डू होते हैं बाहर के, वो पता नहीं कैसे घी और कैसे तेल में बनाए जाते हैं। तो इससे बढ़िया घर पे बनाइए आटे, गुड़ और सफ़ेद तिल के ये प्यारे प्यारे लड्डू। तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।